वो पाकिस्तान से भारत को भेजता था हर खबर। देश के करीब 20,000 जवानों की बचाई जान और सिला मिला मौत का, वो भी गुमनामी की मौत। न उसका अपना नाम, न घर का पता, जो कुछ भी था वो कल्पना भरा था, और मौत भी मिली वो भी दर्दनाक थी। एक ऐसा ब्लैक टाइगर जो जब तक जीता रहा भारत के काम आता रहा, और जब मरा तो भारत ने उसे पूछा तक नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में सालों तक यातनाएं सहने वाले इस ब्लैक टाइगर की आज हम बात करेंगे, जिसका किस्सा दिलचस्प ही नहीं बल्कि रोंगटे खड़े करने वाला भी है। तो बने रहिए हमारे चैनल लो कर लो बात के साथ। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के ब्राह्मण परिवार में 11 अप्रैल 1952 को एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम परिवार के लोग रखते हैं रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक बचपन से देश प्रेम के जज्बे से भरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा तो वो 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का गवाह भी बना, और यही वजह थी कि उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए उसमें भी मर मिटने का जज्बा था। रविंद्र कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर में ही हुई। उसने वहीं पर SD बिहानी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई की, लेकिन रविंद्र कौशिक को थिएटर और मिमिक्री का बहुत शौक था। यही शौक उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तक पहुंचने की सीढ़ी बना। जब तक रविंद्र कौशिक थिएटर कर रहा था या उसके साथ कुछ काम कर रहा था, लेकिन उससे उसका मन संतुष्ट नहीं था। उसे अपने उस सपने की तलाश थी जो वो करना चाहता था, और वो थी देशभक्ति का जज्बा और जुनून, जो उसे थिएटर से तो मिलती थी लेकिन वो देश के लिए काम नहीं आती थी। और एक दिन 21 साल की उम्र में उसने लखनऊ थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया, और संयोग से एक रॉ अधिकारी की नजर उस पर थिएटर में ही पड़ गई और उसे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। तब तक किसी को पता नहीं था कि यही लड़का आगे आने वाले समय में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाएगा। बस वो दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि वो भारत देश का महान जासूस बनने वाला था। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो जॉब के सिलसिले में दिल्ली जा रहा है, और वो दिल्ली आकर रॉ के साथ जुड़ गया, जहां पर उसे 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई। और वो पंजाबी तो जानता ही था, लेकिन उसे उर्दू सिखाई गई, और उसके साथ उसे पाकिस्तान के समाज में रहने के तौर तरीके भी सिखाए गए, और उसने एक पाकिस्तान की तरह समझ पैदा कर ली। और जब वो उस सब में पारंगत हो गया तो फिर उसे कुछ दिनों के लिए अबू धाबी और दुबई भेजा गया। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया, और कौशिक को एक नई पहचान के साथ पाकिस्तान भेजा गया। कौशिक का नया नाम था नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि उसका खतना भी करवाया गया। पाकिस्तान में रहते हुए वहां के चाल चलन और रंग ढंग में वो पूरी तरह रम गया था। लेकिन एक दिन उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा जो कि पाकिस्तानी आर्मी में जॉब के लिए था, और उसने पाकिस्तानी सेना में एक धमाकेदार एंट्री कर ली। पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक वो पहुंचा, और भारत को वो पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज पहुंचाता रहा। 1971 के युद्ध में भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, और वो लगातार नए नए षड्यंत्र रच रहा था। लेकिन उसके षड्यंत्रों की जानकारी पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसी को लग जाती थी, और वे अलर्ट हो जाते थे। इस तरह उसने करीबन 20,000 सैनिकों की जान बचाई, और इस तरह खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे द ब्लैक टाइगर के नाम से संबोधित किया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक अमानत नाम की लड़की से लव मैरिज भी कर ली थी, और इस तरह उसे वहां पर एक बच्चा भी हुआ।
अमानत को शक तक नहीं हुआ कि उसका पति एक भारतीय जासूस है, और तो और पाकिस्तान में भी किसी को कोई शक शुबा नहीं होता था। लेकिन वो पकड़ा गया तो एक दूसरे जासूस की गलती की वजह से। दरअसल रॉ ने एक जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान कौशिक से मिलने के लिए भेजा था, जहां से उसे जानकारी लेकर भारत आना था। लेकिन इनायत को पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने पकड़ लिया और टॉर्चर में इनायत ने नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ उगल दिया और उसके जरिए एक पार्क में जाल बिछाकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को भी पकड़ लिया। तब रविंद्र कौशिक की महज उम्र 29 साल थी और उसके बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया और भयंकर यातनाएं दी गई। लेकिन उसने कभी भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी नहीं दी। रविंद्र कौशिक को 1985 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक की 2001 में टीबी और हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। लेकिन रविंद्र कौशिक ने मरने से पहले तक इसी उम्मीद में जेल के अंदर जिंदगी जी कि भारत सरकार उसे बचाएगी। इसके लिए वो अपने घर पर भी जेल से ही लेटर लिखता था और परिवार भारत सरकार से उस लेटर के जरिए अपील भी करता था। लेकिन भारत सरकार ने कहा जाता है कि कोई एक्शन नहीं लिया और उसे बचाया नहीं। और इस तरह भारत सरकार ने अपने एक जाबाज देशभक्त को यूं ही मरने के लिए पाकिस्तान की जेल में छोड़ दिया। लेकिन रविंद्र कौशिक अपने नाम को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिख गए। ऐसे महान भारतीय जासूस और देशभक्त को हम सब नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।